सबसे पहले तो कल तो मैं मार्ग में था तो कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत आपको आवाज़ में व्यवधान आया हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बार प्रारंभ से थोड़ा-सा बताने का प्रयास करूँगा और जो आज का हम लोगों ने अपना विषय लिया हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारा जो आज का विषय है वो है वैदिक अंकगणितीय, है ना? तो इससे पहले संस्कृत में गणितीय परंपरा इसको भी हम थोड़ा-सा देखेंगे, उसके बाद फिर हम वैदिक अंकगणित पर चलेंगे। मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा हुआ है, आप लोग का कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है? मैं पीडीएफ निकाल लेता हूँ, जिन विषय की पीडीएफ मुझे पढ़ानी है। ये हुँ, चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, अभी आप लोग को स्क्रीन दिखेगा। चलिए, आप सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो पाठ्यक्रम से संबंधित आप लोगों के प्रश्नों के सभी उत्तर पिछली जो हमारा कल का सेशन था उसमें दे दिया गया था। कल हमने कुछ विषय देखे थे जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। कल हमने कुछ विषय देखे जैसे कि प्राचीन भारतीय गणित का संक्षिप्त परिचय ये हमने कल देखा था। त्रैराशिक नियम को भी मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद आगे हमने देखा था लगद के बारे में, है ना? जिसमें यथा शिखा मयूराणाम ये वाले श्लोक को हमने किया था और एक और श्लोक था यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम इस वाले श्लोक को भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमने कल की कक्षा में बौद्ध, जैन ये देखा था, उसके बाद बीजगणित, कलन संख्या, अंक ये सारे जो कुछ पारिभाषिक शब्द कहाँ-कहाँ प्रयोग हुए हैं संस्कृत साहित्य में, उसके उसको हमने देखा था। आज का जो सत्र है हमारा, ये हम लीलावती से प्रारंभ करेंगे। लीलावती भाग 1 से लीलावती में हमारे कुछ पद्य लगे हुए हैं, उनको हम देखेंगे और थोड़ा-सा गणित पाठ जो आर्यभट्टियम है, उसके गणित पाठ को हम 1 से 5 श्लोक तक देखेंगे, ठीक है? उसके बाद समय हुआ सत्र के अंत में तो हम वैदिक गणित के 5 जो सूत्र हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, आज हम इन सूत्रों को भी देखेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सुन पा रहे हो सही से? ठीक है, चलिए। तो पिछले सत्र में मैंने आप लोगों को जो बताया था वहीं से प्रारंभ करता हूँ एक बार 5 मिनट का मैं आप लोगों को एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि आपको इसमें समझ में आ जाए, है ना? क्योंकि कल हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, थोड़ा-सा नेटवर्क की समस्या थी। आज मैं आपको स्क्रीन शेयर के साथ बस 5 मिनट में एक रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है? तो जो हमारा पहला है कि गणितीय परंपरा, इसमें हमने देखा था कि गणित ये जो है गणित का प्रारंभ कैसे हुआ? किस तरह से गणित की उत्पत्ति हुई? कैसे गणित प्रारंभ हुआ होगा? इसके बारे में क्या-क्या मत हैं, है ना? ये हमने थोड़ा-सा यहाँ से कल हमने प्रारंभ किया था। उसके बाद हमने देखा था कि संख्याओं का प्रयोग कहाँ हुआ है? जैसे 1 का प्रयोग कहाँ हुआ है, 2 का प्रयोग कहाँ हुआ है, 4 का प्रयोग कहाँ हुआ है? ये हमने देखा था। उसके बाद ये वेदांग ज्योतिष तो वेदांग ज्योतिष ये मैंने आप लोग को बताया था लगद आचार्य लगद के द्वारा लिखा गया है और ये वेदांग ज्योतिष जो है ये तीनों वेदों पे प्राप्त होता है। ऋग्वेद पे, यजुर्वेद पे और अथर्ववेद पे, ठीक है? सामवेद पर नहीं प्राप्त होता तो ऋग्वेद का जो ज्योतिष है उसमें 36 श्लोक है। जो यजुर्वेद का जो याजुष ज्योतिष है उसमें 44 और जो अथर्ववेद का है उसमें लगभग 162। ये आपको आगे भी मिलेगा वेदांग
ज्योतिष का एक हमारे इसमें एक यूनिट भी है, उसमें आपको मिलेगा। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद में गणित का नाम राशि विद्या था। ये मंत्र मैंने आपको कल पढ़ कर के बताया भी था, है ना? स होवाच प्रत्यम राशि देव विद्याम। तो ये वहाँ पे राशि शब्द जो है वो गणित के लिए आया है। ठीक है? इसके बाद ऋग्वेद में भी संख्याओं का प्रयोग हुआ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 10, है ना? संख्याओं का प्रयोग हुआ है। तो हमने बेसिकली कल ये देखा था कि संख्याओं का जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये जो संख्याएँ इनका प्रयोग वेदों से लेकर के वर्तमान जो बौद्ध जैन साहित्य हैं, आर्यभट्टियम आदि ग्रंथ, यहाँ तक कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है। उसके बाद हमने ये भी देखा था, जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है ना? आगे बढ़ते हैं जल्दी-जल्दी। हुँ, है ना? इस तरह की संख्याओं का प्रयोग ऋग्वेद में अलग-अलग ब्राह्मण ग्रंथों में तो शब्दों के प्रयोग से ये स्पष्ट हो जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे 2 शब्द मिलता है। अब कोई हमारे ऊपर जैसे प्रश्न उठा सकता है कि भई हम बोलेंगे कि देखिए, ये तो फिक्स है ना कि हम ये जानते हैं कि सबसे पुराने जो इस संसार के ग्रंथ हैं वो हैं वेद, है ना? तो सबसे पुराने ग्रंथ हैं वेद। तो वेद पुराने ग्रंथ हैं इस बात को सब कोई मानता है। लेकिन संख्याओं का प्रयोग सबसे पहले हमने किया, इसको वेस्टर्न लोग जो हैं, पाश्चात्य लोग हैं, वो स्वीकार नहीं करते। तो इसको प्रमाण देने के लिए ये बात यहाँ पर लाई गई कि जो हमारा सीवीजी कोर्स है, इसमें सबसे पहले इसी यूनिट को हमने रखा कि संख्याओं का प्रयोग कहाँ हुआ। तो देखिए, भई जब संख्याओं का प्रयोग वेदों में हो रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में हो रहा है, तो इसका मतलब स्पष्ट है ना कि अगर संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर वहाँ संख्या आया है, 2 आया है, 4 आया है, इसका मतलब वो लोग प्रयोग जानते होंगे। अब पूरे हम गणित के पूरे जैसे कोई सवाल को सॉल्व किया जाता है, ऐसा तो वेद में नहीं दिखाएँगे। लेकिन अगर हम सामान्य ये बता दें कि वो संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं 2, 4, 6, 10 इस तरह के शतम आदि संख्याओं का प्रयोग अगर वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब संख्याएँ वैदिक काल में भी लोग इसका प्रयोग जानते थे और इनका प्रयोग भरपूर मात्रा में होता था। है ना? इसके बाद हमने ये भी देख लिया था, उसके बाद बीजगणित के बारे में भी बीजगणित का प्रयोग कहाँ-कहाँ संस्कृत साहित्य में आया, ये भी हमने देखा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हुँ, यहाँ पे देखिए। उसके बाद ये सभी मैंने आपको त्रैराशिक नियम भी मैंने बताया था, जिसमें 3 राशि होती है और 3 राशि के बाद 2 राशि आपको दी गई होती है और तीसरी राशि आपको नहीं पता होती है, वो तीसरी राशि हमें पता करना होता है ना? तो देखिए थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। इच्छित फल को प्राप्त कराने वाला यह त्रैराशिक नियम है, जो लोक व्यवहार में प्रतिदिन काम आता है। इस नियम का प्रयोग इस प्रकार है कि कार्यों में इच्छित फलों को प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञात इच्छित फल को लीजिए, इसको प्रमाण फल से गुणा कीजिए, फिर इसको उस प्रमाण राशि से भाग दीजिए जिसका फल दे रखा हो, है ना? इस नियम में 4 राशियाँ अनुपात में हैं, जिनमें से 3 ज्ञात है और 1 अज्ञात है ना? जैसे कि मैंने आपको बोला था, मान लीजिए उदाहरण जो मैंने आपको कल मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि जैसे कि ₹5 में हमें कुछ 10 कोई सामान आ जाता है ना? तो अब हमने कह दिया कि भई ये बताओ कि उम 10 ले लेते हैं, तो ₹10 में कितने आएँगे? तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट प्राप्त है। एक ये हमें पद प्राप्त है, एक हमें ये भी प्राप्त है, एक हमें ये भी प्राप्त है, चौथा हमें मान निकालना है। ये जो सिस्टम होता है, इसी को हमने संस्कृत में नाम दिया त्रैराशिक नियम, जिसका याजुस ज्योतिष के समय से ही प्रयोग संस्कृत साहित्य में मिलता है। ठीक है? प्लीज़ आप माइक अपना म्यूट रखिए, अगर कोई समस्या है तो मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का आंसर दूँगा क्लास के लास्ट में, है ना? ठीक है। पिछला पिछला जो सेशन था ऐसा कुछ लव कुश पांडे जी ऐसा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था। वो जो पिछला सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैं आज बता रहा हूँ। आप आज के सेशन को ध्यान से देखिए, है ना?
तो त्रैराशिक नियम हो गया। ये त्रैराशिक नियम जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये पुराने याजुज ज्योतिष के बाद ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, है ना? देखिए, इस सब आदि ग्रंथों में ये मिलता है। क्यों? ये नियम मैंने अभी आपको बताया ऊपर उदाहरण देकर के, लीलावती में भी सेम इसी तरह से मिलता है। इसके बाद त्रैराशिक नियम के बाद आगे हमने पढ़ा था लगध ज्योतिष। तो लगध ज्योतिष जो है, लगध आचार्य लगध ने लिखा है इसको, इसलिए इसका नाम लगध ज्योतिष भी बोलते हैं और इसे याजुष ज्योतिष भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद का जो ज्योतिष वाला भाग है, जो आचार्य ने लिखा वो लगभग पूर्ण मिलता है और उसके तथ्य भी जो है बहुत स्पष्टतया हमें समझ में आते हैं। तो इसीलिए लगध ज्योतिष के जो 3 ज्योतिष हैं उसमें याजुष ज्योतिष को ही पठन-पाठन में लिया जाता है। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि एक तो छंद ये श्लोक बताया था मैंने, इसमें क्या किया गया है, इसमें सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वेद पुरुष की कल्पना की गई है। मान लीजिए एक वेद पुरुष है, वेद पुरुष के बाद ये वेद पुरुष के अंतर्गत अलग-अलग चीज़ों को घटाया गया है ना? कि ये बोलते हैं कि जैसे छंदः पादौ तो वेदस्य, ये 6 हमारे वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है? तो 6 वेदांग को एक पुरुष की कल्पना की गई कि एक यज्ञ भगवान है, एक एक पुरुष है, एक परम पुरुष है ना? उस परम पुरुष के अंतर्गत ये 6 वेदांग क्या-क्या है? मतलब वेद को अगर हम एक पुरुष मान लें, है ना? तो जिस तरह से हम एक मनुष्य हैं, एक मनुष्य होने के बाद हम क्या करते हैं, एक मनुष्य होने के नाते हम हमारे हाथ है, पैर है, तो ये सब मिला कर के हम मनुष्य है ना, पूर्ण मनुष्य। उसी तरह से ये वेद को भी अगर हम एक पूरी मनुष्य मान ले तो इस मनुष्य में जो 6 वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष तो ये कहते हैं छंदः पादौ छंद जो है इसके पैर हैं, है ना? हस्तो कल्पोत्पठ्यते और जो कल्प नामक वेदांग है वो इनके हाथ हैं। ज्योतिषाम अयनम चक्षु और जो ज्योतिष नामक वेदान है वो इनकी आँखें हैं और निरुक्तम एक जो निरुक्त होता है वो इनके कान हैं, ठीक है? और शिक्षा घ्राणम जो शिक्षा नामक वेदांग है वो इनके नासिका है और मुखम व्याकरणम और जो व्याकरण है वो इनका मुख है। तो इन पाँचों को जानकर इन 6 वेदांगों को जान कर के ही हम ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा पाणिनीय शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने वेदांगों की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए बताया है। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र का परिचय हमने देख ही लिया था कि ज्योतिष शब्द कैसे बना है ना? यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कल बताया था थोड़ा-सा कि पुराने समय में लोगों ने आसमान की तरफ देखा होगा तो उनके मन में ये भाव आया होगा कि क्यों ये आकृति ऐसे क्यों बन रही है, ये आकृति ऐसे क्यों बन रही है, यह ग्रह घूम क्यों रहा है। तो इन्हीं सब को जानने के लिए जिज्ञासा हुई होगी, इसी से ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद वेदांग ज्योतिष या लगध ज्योतिष, ठीक है? तो वेदांग ज्योतिष बोले या इसको लगध ज्योतिष बोले, तो ये आप स्वयं से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ समझाने वाला मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो श्लोक के बारे में बात थी वो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको हाइलाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये यजुर्वेद ज्योतिष में 44, ठीक है? ऋग ज्योतिष में 36 और अथर्वण ज्योतिष में लगभग 168, ठीक है मित्रों? चलिए। आगे बढ़ते हैं याजित ज्योतिष ज्योतिष में गणित का महत्व। तो कल जब मैं आप लोग का कल जो हम सेशन ले रहा था, उस सेशन में मैंने आपको अंत में ये बताया था कि किस तरह से ज्योतिष के महत्व को बताते हुए इन्होंने कहा, आचार्य लगध ने कहा कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणयो यथा तथा वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि मतलब जिस तरह से मयूरों के सर पे शिखाएँ और नागों के सिर पे मणियाँ होती है, उसी तरह से गणित भी जो 6 वेदांग हैं, उनमें सबसे ऊपर शिरमौर्य है ना? सबसे ऊपर सुशोभित होता है। उसके बाद याज ज्योतिष में किस तरह की चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि ये वेद से सबसे पहला ज्योतिष इसको बोलते हैं। तो योग, उसमें योग घटाने की चीज़ें हैं, व्यकलन है ना? व्यकलन मतलब घटा करने की चीज़ें हैं, गुणा है, भाग है, इन सब का वर्णन भी वहाँ आया है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है? उसके बाद आगे की कक्षा में हमने अंत में ये देखा था कि उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में किस प्रकार से अ
गणित का प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार से बौद्ध लोगों ने, जैन लोगों ने अपने-अपने ग्रंथों में गणित को, ज्योतिष को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर आपको इसमें मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था, कुछ आचार्य जो हैं जिन्होंने बहुत ऐसे ग्रंथ लिखे जो कि पूर्णतः ज्योतिष को समर्पित है और गणित को समर्पित है। ठीक है? इसके बाद आपसे इसमें परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर मैं परीक्षा की दृष्टि से आपको बोलूँ कि क्या है आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको एक सामान्य इस तरह से पूछ सकते हैं कि वैदिक वेदांग ज्योतिष का परिचय देते हुए उत्तर वैदिक काल में, है ना? उत्तर वैदिक काल में गणित किस प्रकार आगे बढ़ा, इसको परिभाषित कीजिए। मतलब उत्तर वैदिक काल में गणित का विकास कैसे हुआ, इसको लिखिए। इस तरह से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है? अभी कक्षा के अंत में मैं आप लोग को वो भी दिखाऊँगा, असाइनमेंट भी दिखाऊँगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो हम सेशन कर रहे हैं, इससे आप कुछ सीखेंगे भी ज़रूर और ये भी साथ-साथ में सीखेंगे कि किस तरह से आपको ये परीक्षा पास करनी है, कैसे अच्छे अंक लाने हैं, किस तरह से आपका दूसरे विषय में आपका प्रवेश हो पाए। ठीक है? चलिए, आगे बौद्ध जैन साहित्य के बाद और आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो यूनिट 2 था, वो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, है ना? अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा, ये जो बीजगणित के शब्द है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको कल थोड़ा-सा बताया था। इसमें इस वाले यूनिट में, इस इकाई में हम ये देखेंगे कि बीजगणित शब्द कहाँ-कहाँ आया है और बीजगणित के नियम संस्कृत ग्रंथों में कहाँ-कहाँ आए हैं। इसी तरह से ये सारे शब्दों के लिए यही नियम अब लागू होगा कि ये शब्द जो है कहाँ-कहाँ आए हैं। जैसे हम किसी एक को देख लेते हैं देखिए, जैसे कि अंक को देख लेते हैं। तो अंक शब्द आएगा तो आपको इसमें शॉर्ट टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। जैसे अंक शब्द कहाँ प्रयोग हुआ? अंक शब्द कैसे बना? ठीक है? तो देखिए, जैसे ये है अंक अंश से बना है, इसी तरह से संख्या शब्द, शून्य शब्द, बीजगणित सब ये शब्द भी पहले ये बताया जाएगा कि ये शब्द बने कैसे हैं, कहाँ-कहाँ प्रयोग हुए हैं, कितने तरह के होते हैं। जैसे देखिए ऋग्वेद में इसके लिए वक्र शब्द भी आया है। अंक के लिए यूनानी में अंकुश, अंकाले, अंकुन, जर्मन में अंकोने, लैटिन में अंकस। तो इस तरह से महावीर आचार्य के अनुसार अंक 9 है ना? वही 1 से 9 जो अंक है, ठीक है? और अंक का अर्थ अक्षर लिपि भी है। तो इसी तरह से ये जो ऊपर पारिभाषिक शब्द हैं, इन शब्दों में आपको इन शब्दों में इनमें आपको ये बताया जाएगा कि ये शब्दों का अर्थ क्या होता है, ये शब्द बने कैसे हैं, इन शब्दों का संस्कृत साहित्य में कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है, वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और रामायण आदि ग्रंथों में भी अगर कहीं मिलेगा, है ना? आर्यभट्टियम आदि ग्रंथों में भी, तो कहीं जहाँ-जहाँ प्रयोग हुआ होगा, रामायण में तो नहीं क्योंकि वो तो बहुत आधुनिक हो गया। लेकिन जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जैसे आर्यभट्टियम वगैरह आदि इस तरह के जो ग्रंथ हैं, उनमें कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है, वो आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों? चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं जो आपको सेशन लेता हूँ ना, इसके बाद आप क्या करा करिए कि आपको ये जो सारे यूनिट हैं, इन सब यूनिट के अंत में कुछ प्रश्न हैं, है ना? तो इसको एक बार पढ़ने के बाद आप ज़रा इनको देखा करिए कि आपसे ये सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना? अगर नहीं हो रहे तो अगले सेशन में आप मुझसे प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि सर यहाँ एक प्रश्न था उसका उत्तर अगर वो परीक्षा में पूछा जाए तो उसका उत्तर हमें किस तरह से लिखना है? ठीक है? चलिए, अभी तो यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं है। ओके। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैं आपको साथ-साथ में बताते चलूँगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसे पढ़ना है, विषय प्रवेश कैसे होगा। अभी जो है, हमने कल के सत्र में ये देखा था, भारतीय गणित का एक परिचय और ये मैंने अभी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना अभी मैंने आपको इसकी पुनरावृत्ति करवा दी। ठीक है? भारतीय प्राचीन भारतीय थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं। ये प्राचीन भारतीय गणित का संक्षिप्त परिचय, वैदिक गणित की विशेषताएँ, लगत, उत्तर वैदिक काल और गणित की तकनीकी शब्द। ठीक है? इसके बाद अब हम चल रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं हमारा जो 002 जो हमारा पेपर 2 है इसका नहीं पेपर 1 के ब्लॉक 2 में ये हम ब्लॉक 1 पढ़ रहे थे अब हम इसके खंड 2 में चलेंगे। तो इसमें 9 इकाई है 1 से 5 तक खंड 1 में एक और 6 से 9 तक खंड 2 में। अब हम पढ़ेंगे आगे लीलावती जो है
इसके हमारे 5 पद्य लगे हुए हैं और आर्यभट्ट के, तो अब हम ये देखेंगे, ठीक है? तो एक सेकंड इसको यहाँ रख देते हैं। अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले तो लीलावती पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीलावती ग्रंथ किसने लिखा? लीलावती का डॉक्टर आकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आकाश जी अभी हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लग रहा है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनके नेट का इशू होगा, तो जुड़ रहे हैं। आप लोग वेट कर लें थोड़ा। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई पड़ रही है? डॉक्टर आकाश सर की आवाज नहीं आ रही है। वो नेटवर्क का इशू है, वो जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप लोग वेट कर लें थोड़ा। जी ठीक। जब तक आकाश जी हमसे जुड़ते हैं, तब तक आप इस बीच कोई प्रश्न आपके मन में हो इग्नू से संबंधित, असाइनमेंट से संबंधित, वो हमसे बात कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से संबंधित अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून लवकुश पांडे जी, बात करें। सर ये लखनऊ में असाइनमेंट तेलीबाग में ही जमा होंगे? क्या कर रहे हैं?
सर मैं ये आप कह किस रहा था रीजन से? असाइनमेंट जो है हाँ सर बोलिए, असाइनमेंट क्या कह रहे हैं, प्रश्न ये जो बताएं। तेलीबाग में सर मैं ये कह रहा था जो हम लोगों के असाइनमेंट हैं वो जो आपका ऑफिस है तेलीबाग में वहीं जमा होंगे। आप आपने एडमिशन कहाँ लिया है, किस रीजनल सर सेंटर के तहत? एडमिशन लखनऊ का एक सेंटर, लखनऊ रीजनल सेंटर 2700 आई थिंक। जो रीजनल सेंटर, जो आपका स्टडी सेंटर है जहां आपने एडमिशन लिया है, जहां ये प्रोग्राम चलता है, वहां आपको जमा जी करना है। जी ओके थैंक यू। हेलो। हाँ सर, मेरा असाइनमेंट जमा नहीं है, अभी जमा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जमा हो जाएगा, स्टडी सेंटर पे जाए। हमारे काउंसलर हमसे फिर जुड़ चुके हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो कंटिन्यू डॉक्टर आकाश। ओके सर। जुड़ गया सर। पता बाकी है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सॉरी, मैं ये कह रहा था मनोज कुमार जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप लोग का जो भी प्रश्न हो चैट पे लिखिएगा, मैं सेशन के एंड में आप सबके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ठीक है ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर आकाश जी, कंटिन्यू। माइक म्यूट कर दीजिए सर इनका, मनोज मंडल कुमार जी साहब का अपना माइक चल माइक रहा है। म्यूट करें। थैंक यू। अच्छा, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आप लोग को ये बता रहा था कि लीलावती में हमें जो विषय पढ़ने हैं, लीलावती पे हमें पूरा लीलावती नहीं पढ़ना, हमें इसके कुछ प्रारंभ के श्लोकों को पढ़ना है और हमें ये देखना है कि लीलावती के कुछ विषय आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित है ना? बस उन्हीं विषय को पढ़ना है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहाँ से ये डिस्कनेक्ट हुआ था वहीं से मैं एक बार स्टार्ट करूँगा। चलिए, तो मैं आपको लोग को ये बता रहा था कि लीलावती में हमें सबसे पहले अगर लीलावती हमें पढ़ना है, तो किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमें उस ग्रंथ के बारे में पता होना चाहिए कि वो ग्रंथ जो है, किसने लिखा, उसका विभाजन किस प्रकार से है। उसके बाद यहाँ कुछ विषय हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। मुद्रा, भार, मास, अंगुल, योजन, ये सब परिमाण, है ना? कि मुद्राओं का क्या-क्या परिमाण होता था, कितने प्रकार की होती थी, है ना? भार कितने प्रकार का होता था। तो सबसे पहले हम लीलावती के परिचय को देखते हैं, ठीक है? कि लीलावती में है क्या? ओके। लीलावती जो है, ये लीलावती गणित और मापन के बीच घनिष्ठ संबंध है, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि भारत में अति प्राचीन काल से दोनों का साथ-साथ विकास हुआ। लगभग सभी प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने अपने ग्रंथों में मापन, मापन की इकाई एवं मापन यंत्रों का वर्णन किया है ना? तो यही जो लीलावती का जो भाग 1 है, इसमें हम माप पढ़ेंगे, ठीक है? माप को पढ़ेंगे। उसके बाद ये है क्या? लीलावती जो है बेसिकली ये एक तरह की पाटीगणित होती थी। जो आचार्य भास्कर थे, उन्होंने अपनी बेटी जो भास्कराचार्य की बेटी थी लीलावती, और लीलावती को गणित सिखाने के लिए सबसे पहले उन्होंने पाटी का प्रयोग किया। पाटी कहते हैं स्लेट को, ना जो स्लेट होता है जिसपे देखा होगा आपने पुराने समय में बच्चे स्लेट पे चॉक से लिखते थे, फिर उसको मिटाते थे। तो भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये स्लेट मेथड है कि वो उधर से ऊपर से बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो एक आप ऐसा अज़्यूम करिए कि कोई टीचर बैठा हुआ है, वो अपने स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस देता जा रहा है, स्टूडेंट उसको सॉल्व करता जा रहा है। तो ये लीलावती इस वाली मेथड में लिखी गई है ना? कि कोई गुरु जो है, वो कुछ नियमों को बता रहा है, फिर कुछ प्रश्नों को पूछ रहा है, तो ये इसी मेथड में है। तो सबसे पहले जो भास्कर हैं, वो परिमाणों को बताते हैं, है ना? कि भाई किसी को अगर मान लीजिए गणित सिखाना है, तो गणित सिखाने के लिए मैं सीधे उसको वो थोड़ी ना दे दूँगा, सवाल तो नहीं दे दूँगा। तो सबसे पहले आचार्य भास्कर जो हैं परिमाणों को सिखा रहे हैं। तो उन परिमाण में सबसे पहले उन्होंने मुद्रा की परिमाण बताया। ये जो मुद्रा होती कैसे? जैसे कि आजकल भी आप देख रहे हैं ना, कैसे जैसे कि 100 कॉइन हो गए, है ना? 10
एक एक रुपए के 10 कॉइन हो गए तो 10 हो गया, फिर एक नोट हो गया, वो 10 हो गए तो 100 हो गए। तो पुराने समय में जो मुद्राओं का परिमाण था वो कैसा था? श्लोक याद करना तो थोड़ा-सा मुश्किल है, फिर भी अगर आप श्लोक याद करें तो बहुत अच्छी बात है ना? कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीलावती का परिचय देते हुए मुद्रा की परिभाषा को मुद्रा मुद्रा की परिभाषा को विस्तार से लिखिए। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे? तो अगर आपको श्लोक याद होगा तब तो बहुत अच्छा। वराटकानां दशद्वयं यत सा काकिनी ताश्च पणश्चतस्रः ते षोडश। देखिए, संस्कृत में इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस एक रीडिंग हो जाएगा, मैं आपको समझा ही देता हूँ। तो ये देखिए कि वराटकानां दशद्वयम्। अब देखिए इनके मेथड को देखिए, दोनों मेथड बता रहे हैं। एक तो दशद्वयम् प्रयोग कर दिया इन्होंने और एक वराटकानां बोला। तो दशद्वयम् का मतलब हो गया 2 10 कि 10 2 10 है ना? 10 + 10 या 2 10। 2 10 मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 10, ठीक है? तो वही कह रहे हैं कि 2 10 मतलब 20 जो है, 20 वराकाट मतलब वराकाट बोलते हैं पुराने समय में जो कौड़ी होती थी ना, कौड़ी मिलकर के एक काकड़ी बनती थी। तद यत सा काकिनी, ताश्चः पणचतस्रः। ताश्चः मतलब वे कौन? वे काकड़ी, 4 काकड़ी बनती 4 काकड़ी होती थी तो 1 पण बनता था, 1 पैसा बनता था। उसी तरह से 16 पण होते थे ते मतलब वे पण जो है 16 हो जाते थे तो वो 1 द्रम बनता था, जिसे हिंदी में दाम कहते थे। उसके बाद 16 द्रम हो जाते थे तो उसकी 1 निस्क बनता था उसका, ठीक है? निस्क 16 द्रम की 1 निस्क होती थी। पुराने समय में आप लोगों ने सुना होगा कि स्वर्ण मुद्राएँ प्रचलित थी, है ना? कि राजा जो है 1000 स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा इस तरह से स्वर्ण मुद्राओं को देते थे। तो वो स्वर्ण मुद्रा जो है उस समय की सबसे बड़ी इकाई होती थी। जैसे कि आज हम अगर हम भारत में बात करें, नोट की बात करें, तो नोट में जैसे हम कहते हैं कि ₹500 का नोट जो हो गया वो सबसे बड़ा एक तरह से नोट है। तो उस समय के हिसाब से क्या था? उस समय के हिसाब से वो स्वर्ण मुद्राओं में किसी कोई खुश होता था, जैसे राजा कहते थे 1000 स्वर्ण मुद्राएँ दे देते, वो सबसे बड़ी मुद्रा की परिभाषा होती थी, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद आ जाते हैं भार पे। भार का मतलब ये हुआ तौलने की चीज़ें, जैसे वर्तमान समय में हम आजकल तौलते हैं कि भई 1 किलो में 1000 ग्राम हो गए, है ना? फिर उसके बाद क्विंटल, टन इस तरह से आता है, तो पहले कैसे होता था? पहले किस तरह से तौलते थे? तो यहाँ पे श्लोक है तुल्यायवाभ्याम कथितः। तो मैं इस श्लोक को नहीं बता रहा, मैं सीधे-सीधे आपको परिभाषित कर देता हूँ कि एक गुंजा, है ना? रत्ती होती थी। एक रत्ती का 2 यव होता था। यव आप लोग समझते हैं ना? यव का मतलब हो गया एक छोटा-सा अ, जौ समझ लीजिए, जौ जो होता है उसके बराबर का, ठीक है? तो जौ जो है वो लगभग-लगभग सब बराबर होते थे, लेकिन जौ के परिमाण भी अलग होते हैं। लेकिन जो रत्ती होती है वो लगभग बराबर भार की होती है। तो 2 1 रत्ती जो है 2 यव, फिर 3 गुंजा जब बनते थे तो 1 वल बनता था। 8 वल बनते थे तो धरण, इसी तरह से 2 धरणों का 1 गद्याणक, 14 वल का 1 घटक और 1 घटक और 1 घटक बराबर 42 गुंजा, है ना? ये एक ही बात है। उसके बाद 1 गद्याणक जो होता था, 1 गद्याणक जो है 48 गुंजाओं के बराबर होता था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है? ये जो भार वाला है, जहाँ इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बताऊँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। तो ये जो भार का परिमाण है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आते हैं माशादी नाम पे, है ना? तो माशादी नाम का मतलब ये हो गया कि किस तरह से हम उसको उम, ग्राम वगैरह आदि जो तौलने का माप होता था, उसमें कैसे जानते थे? देखिए, तो दशार्धगुंजम प्रवदन्ति माशम। दशार्धगुंजम है ना? 10 का आधा मतलब 5। तो 10 का आधा यहाँ भी लिखा हुआ है, 5 गुंजा का 1 मास होता था, 16 मास का 1 कर्ष होता था, 4 कर्ष का 1 फल होता था। ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे आप, मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। 1 सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, चल रहा है। तो मैं इसको हाइलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए, ये रहा। इसको यहाँ पे है कि कर स्वर्ण मापने की पुरानी इकाई है, इसे दूर्ण भी कहा जाता था। इस प्रकार 80 गुंजा 1 कर्ष होता था। वर्तमान काल में स्वर्ण को मापने के लिए तोला होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि कितने तोले का है। तो 96 गुंजा का जो है हमारा वर्तमान समय में 1 तोला होता था। अगर 1 तोले को आप ग्राम में परिभाषित करेंगे तो ये लगभग 11.66 ग्राम ये हमारी
आज की कैलकुलेशन में आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अंगुल आदि मान कर लेते हैं। तो अंगुल आदि मान ये अभी भी अगर आप देखेंगे मनुस्मृति आदि ग्रंथों में क्या कहते हैं, आ, क्या है, चाणक्य का अर्थशास्त्र में भी अगर आप देखेंगे, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथों में आप देखेंगे तो इसमें अभी भी अंगुल मान का प्रयोग होता है, अंगुल या दंड, है ना। अभी भी कई कई जगह जाएंगे तो होता है। इधर मैं जहां अभी वर्तमान समय में रह रहा हूँ, बिहार में कुछ क्षेत्र, यूपी के भी क्षेत्र, जहां अभी भी दंड से जो है उनकी जमीन नापी जाती है। तो ये अंगुल आदि का मान हो गया एक तरह से क्षेत्र नापने के लिए, जमीन आदि नापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इहि अष्ट संख्यई यवोदरई अष्ट यवोदरई यष्ट अंगुल यवोदरई अंगुलष्टम, है ना, कि 8 यव होंगे तो 1 अंगुल होगा। देखिए 8 यव, मैंने आपको बताया था ना, यव को आप एक तरह से जौ समझिए, वो होगा तो 1 अंगुल होगा। 1 अंगुल का मतलब हो गया इस तरह से परिमाण। ठीक है, उसके बाद 24 उंगलियों का 1 हाथ होता है। तो दंड से, दंड का मतलब हो गया एक तरह की लाठी होती थी, है ना, वो हर जगह उसका माप अलग अलग होता है। तो दंड, वो जो लाठी है उसका मान कितना हो, इसको बताने के लिए सबसे पहले बोला इन्होंने कि 8 यमों का 1 अंगुल। ठीक है, फिर 24 अंगुल का 1 हाथ, 4 हाथ का 1 दंड और 2000 दंड का 1 कोष। जैसे वर्तमान में भी कोष होता है ना, तो 4 हाथ का 1 दंड, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि एक दंड का मान कितना होता था, 4 हाथ होता था, और एक हाथ का मान कितना होता था, 4 अंगुल, तो 4 हाथ का 1 दंड। इस तरह से 2000 दंड का 1 कोष होता था। प्राचीन काल में दूरी की इसी इकाई का प्रयोग होता था, 1 कोष बराबर 2 मील। अभी भी आप देखेंगे तो हम लोग इधर देहात आदि क्षेत्रों में कोष का प्रयोग होता है, और अगर आप उधर अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो वहां लोग अभी भी माइल का प्रयोग करते हैं ना, वहां लोग किलोमीटर बहुत कम यूज करते हैं, वो मील का ही प्रयोग करते हैं, माइल बोलते हैं, कितने माइल दूरी मापते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं योजन आदि में। तो योजन होता है बड़ी चीजों को नापने के लिए। ठीक है, योजन जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज है, बीघा, मतलब बड़े बड़े खेतों को नापना हो, बड़े बड़े जगहों को नापना हो, उसके लिए योजन का मान आया। ठीक है, तो इसमें स्यात योजनम क्रोश चतुष्टय, है ना। तो 1 कोष कितना होता था, 2000 दंड का। अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर 4 कोष होगा तो 1 योजन होगा ना। योजन शब्द आपने सुना होगा, योजन, हनुमान चालीसा में भी योजन शब्द का प्रयोग है, शत योजन, है ना। तो एक बांस का होता है, एक बांस बराबर 10 हाथ। ठीक है, अगर मान लीजिए कई बड़े-बड़े चीज़ों को नापना है, तो हम उसमें लाठी का प्रयोग करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए 10 हाथ का एक बाँस बना लेते थे। उससे फिर हम बड़े-बड़े खेत आदियों को पुराने समय में मापा करते थे। उसी तरह से बीघा तो वर्तमान में आप लोग जानते ही हैं, बीघा वर्तमान में भी प्रचलित है। तो 1 बीघा जो है वो 20 बाँस होता था। तो ये आप थोड़ा-सा अगर आप इतना याद कर लें तो भी आपके लिए बहुत, आपको ये परीक्षा में बहुत काम आएगा कि 8 यव, 1 अंगुल, 24 अंगुल, 1 हाथ, 4 हाथ, 1 दंड, 2000 दंड, 1 कोष। फिर इसके बाद 4 कोष का 1 योजन, ठीक है? और 1 बाँस बराबर 10 हाथ। अगर आप इसको यहीं पे समझ लें कि 4 हाथ का 1 दंड और 10 हाथ का 1 बाँस, ठीक है? और 20 बाँस का 1 बीघा, ठीक है ना? चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम घन पर। घन आप लोग जानते ही है ना कि घन को कैसे मापा जाए। तो घन को मापने के लिए खारी आदि का प्रयोग होता था। देखिए, खारी मतलब धान को मापने के लिए, तौलने के लिए, कि अगर भाई धान है उसको तौलना है तो उसको किस तरह से तौला जाए। तो एक खारी जो है उस समय पे 32 किलोग्राम की होती थी। एक खारी बना दिया जाता था। देखिए ये रहा। अन्नादि को मापने के लिए 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ मोटा होता था, जिससे कुल 12 कोण होते थे। आप इसको इस तरह से समझिए कि ये एक तरह का बॉक्स होता था, है ना? एक तरह का डिब्बा होता था, जिसको, उस डिब्बे को भी नापने के लिए एक फिक्स परिमाण होता था कि गेहूँ आदि अगर अनाज तौलना हो, तो उसको तौलने के लिए पुराने समय में खारी का प्रयोग होता था। ठीक है मित्रों? चलिए। आगे बढ़ते हैं, द्रोण आ गया इसके बाद। तो द्रोण जो है, द्रोण का मतलब हो गया कि कुछ उससे भी बड़ी चीजों को मापना हो तो। द्रोणस्तु खार्यः खलु षोडशांशः, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है।
जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि घन और द्रोण कोई विषय में लीलावती में क्या कहा गया है, इसको लिखिए। है ना? मापन में घन और द्रोण का प्रयोग किस प्रकार होता था, इसको परिभाषित कीजिए। इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो द्रोण ये आप देख लेंगे, ये मोस्ट होना चाहिए कि 1 द्रोण 1/16 खारी, है ना? 1 आढ़क का 1/4 द्रोण और 1 प्रस्थ का 1/4 आढ़क और 1 गुणक का 1/4 प्रस्थ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। उसके बाद आ गया यवन। यवन ये वर्तमान समय में भी हम यवन माप का प्रयोग करते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो पुराने जो लोग हैं मापने के लिए मन का प्रयोग करते हैं। गाँव में जाएँगे तो सेर का प्रयोग होता था, है ना? वो क्या करते थे, वो एक पत्थर होता था, वो लगभग कुछ एक मापन होता था, जैसे 5 कुछ ग्राम का एक सेर होता था। सेर से नापते थे, ना 40 सेर का 1 मन होता था। तो वो सेर कैसे बनता था कि द्विसप्त, है ना? और खयुग। अच्छा ये तो बता दिया कि द्विसप्त मतलब हो गया 72, 2 और 7 ये बोल रहे हैं इस तरह से, और खयुग मतलब हो गया 4, ठीक है? उसके बाद ये कह रहे हैं कि 3/4 गद्याणक। गद्याणक क्या होता है? गद्याणक के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया था ऊपर, हाँ? ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, है ना? एक गद्याणक का 48 गुंजा। इसी भार वाली चीज को आगे बढ़ाया इन्होंने। यहाँ कह रहे हैं कि एक गद्याणक जो हो 3/4 गद्याणक का 36 गुंजा, 36 गुंजा का 1 टंक, 1 सेर बराबर 72 टंक और 40 सेर का 1 मन होता था। ठीक है? ये पुराना मान है। जो अभी वर्तमान समय में ये प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लगभग 20 से 25 साल पहले इस तरह के सेरों का प्रयोग चलता था, प्रचलित था बहुत। उसके बाद काल, ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, क्योंकि आपको काल का परिमाण आपको परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आपसे पूछा जाएगा, और ये हमें अपने ज्ञान के लिए भी पढ़ना चाहिए कि काल का परिमाण किस तरह से आया है। तो सबसे पहले काल का मतलब हो गया, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 1 साल, है ना? 1 महीना, 24 घंटा, ये जो हमने टाइम को डिवाइड किया है, इसका लीलावती में इसका डिवीजन किस प्रकार है? तो 1 पल 6 प्राण, 1 घटी 60 पल, 1 मुहूर्त, है ना? हम मुहूर्त का प्रयोग करते हैं ना कि भई ये मुहूर्त निकला है, ये मुहूर्त निकला है, तो 1 मुहूर्त 2 घटी, 1 प्रहर 33/4 मुहूर्त, 1 दिन में 8 प्रहर होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि 8 प्रहर होते हैं 1 दिन में। 1 अहोरात्र। अच्छा, अहोरात्र मतलब होता है, अहोरात्र का मतलब होता है दिन प्लस रात, ठीक है? दिन प्लस रात मतलब 24 घंटे आप इसको समझ सकते हैं। एक वर्तमान का जो एक 24 घंटा है उसमें 60 घटी होती थी। एक पक्ष में 15 दिन, ये आप लोग जानते ही हैं ना, जैसे हम शुक्ल पक्ष पे कृष्ण पक्ष कहते हैं। 1 मास में 2 पक्ष, 1 ऋतु में 2 मास, 1 वर्ष में 6 ऋतु, 1 सौम्यायन में माघ से 6 महीना और 1 याम्यायन, है ना? ये जो क्या कहते हैं हमारी संक्रांति आती है उससे ये महीना बदलता है, ठीक है? उसके बाद सारांश में ये आप सब स्वयं से पढ़ लेंगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताई परिमाण वाली, वही सारी यहाँ पर दी होगी। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप चैट में लिखिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो वो भी पूछिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को दोबारा मैं उसको बता दूँ। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए। अंकों का स्थानीय मान, जो प्लेस वैल्यू होता था, वो लीलावती में किस तरह से? तो अभी तो मैंने आपको पारिभाषिक शब्द बताए। अब यहाँ पर अब लीलावती का ग्रंथ, मैंने आपको बोला था ना लीलावती का प्रारंभ कैसे होता है, लीलावती का मंगलाचरण क्या है, लीलावती ग्रंथ क्या है, उसके बारे में यहाँ आपको थोड़ा-सा देखने को मिलेगा। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना, लीलावती के परिचय देते हुए मान को दर्शाइए, है ना? द्रोण आदि मान को दर्शाइए या समय के मान को दर्शाइए, ठीक है? अब हम इसमें सबसे पहले ये सारा आप स्वयं से पढ़ लेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ समझाने लायक है नहीं, ये सारा मैंने पढ़ा हुआ है। जहाँ पे समझाने वाला आएगा मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? चलिए, यहाँ से देखते हैं कि ग्रंथादौ ग्रंथमध्ये ग्रंथान्ते च मंगलाचरणीयम, कि ये एक हमारा संस्कृत की परंपरा है कि जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है। ओहो!
चल रहा है ना ये, आई थिंक, यस, ठीक है। तो ये हमारी एक संस्कृत की परंपरा है कि जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो मंगलाचरण किया जाता है ना? मंगलाचरण उसमें ये है लीलावती का मंगलाचरण कि लीलागल लोल काल व्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलाम कांतये। इसमें ये है कि लीला से गले में लिपटे हुए चंचल तरफ से सुशोभित एवं नील कमल के सदृश निर्मल कांति वाले गणेश जी को नमस्कार। ये बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, फिर भी आप इसका अर्थ यहाँ पर है, ये रहा। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो संख्याओं का स्थानीय मान, ठीक है, आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लीलावती का परिचय देते हुए स्थानीय मान को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ? स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, जिस तरह से हम आज करते, वर्तमान समय में भी हम जिस तरह से करते हैं मॉडर्न टाइम में कि किसी चीज का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, तो वही प्लेस वैल्यू को इन्होंने स्थानीय मान कह दिया है। ठीक है, देखिए, तो स्थानीय मान इसमें किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, एक बार मैं इसको थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि अंकगणित के इतिहास में हिंदुओं की महत्वपूर्ण देन सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। आज अंकगणित का जो विश्वव्यापी अभ्युदय दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका वास्तव में श्रेय भारतीयों को मिलना चाहिए। लोगों को सबसे पहली अड़चन यही थी कि अंक कितने हैं तथा उन्हें चिन्हों को कैसे प्रकट किया जाए। आज भी अनेक जातियाँ ऐसी हैं जो 5 अथवा 20 के ऊपर की संख्या नहीं जानती। लेकिन ये जो है हमारा जो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें हजारों वर्ष के पुराने ग्रंथों में भी स्थानीय मान की बात हो रही है। अगर स्थानीय मान की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि अंक कहाँ तक होंगे, है ना? तो यजुर्वेद में सबसे पहले आया है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यजुर्वेद में सबसे पहले आया है कि 1 10 शत सहस्त्र अयुत नियुत प्रयुत अर्बुद न्यर्बुद समुद्र मध्य अंत परार्ध, है ना? यही यही जो यजुर्वेद में है, यही संख्याओं का प्रयोग हम वर्तमान समय में भी कर रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, लीलावती में भी है। बस हो सकता है उन्होंने कुछ संख्याओं को बदल दिया हो, मतलब कुछ शब्दों को बदल दिया हो कि निर्बुद्ध ना कह करके उन्होंने उसको कुछ और कह दिया हो, है ना? अब देखिए, इसको मैं आपको एक चार्ट से ही बता देता हूँ। ये श्लोक है लीलावती का, एकदश सहस्त्रायुक्त। अब देखिए, इसको ये रहा। ये लीलावती में स्थानीय मान कैसे, एक वर्तमान में भी जिसे हम कह रहे हैं 10 शत सहस्त्र अयुत लक्ष, यहां तक तो आप समझते ही हैं, है ना? हजार और उसके बाद 10,000 लाख, इसको अयुत बोला उन्होंने। प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व, महापद्म, ये आपको याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि लीलावती में अंकों का स्थानीय मान किस प्रकार है। तो ये स्थानीय मान तो आपको पता ही है कि भाई चलो एक-एक जीरो बढ़ाते जाना है, लेकिन इनके नाम पता होने बहुत ज़रूरी है। तो जो वर्तमान समय में हम प्रयोग करते हैं, वो देखिए कैसे है। 1 वही है, 10 वही है, शत आप लोग जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे किसी ने शतक मारा, है ना? तो शतक मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000, सहस्त्र सहस्त्र जैसे हम बोलते हैं कि आपकी कोटि में सहस्त्र सहस्त्र प्रणाम, है ना? हजार आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, मतलब करोड़-करोड़ प्रणाम, आपके चरणों में सहस्त्र सहस्त्र प्रणाम। सहस्त्र मतलब 1000। अयुत, ठीक है? उसके बाद अयुत आपको याद करना है, लक्ष, इसी का हिंदी में लाख बन गया है। प्रयुत, कोटि का ही हिंदी में करोड़ बन गया है, ठीक है? अर्बुद आपको याद करना है, अब्ज, खर्व, खर्व, खर्व के बाद निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य, परार्ध। तो ऐसा नहीं है कि संस्कृत में गिनती केवल परार्ध तक है, ठीक है? आप इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं है कि पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें सिर्फ परार्ध तक गिनती है। इन्होंने परार्ध तक बताया है, लेकिन परार्ध के आगे हम इसका प्रयोग ही नहीं करते। तो इसीलिए परार्ध के आगे तक की गणना को इन्होंने बताना उचित नहीं समझा। फिर भी कई ग्रंथों में परार्ध के आगे भी आए हैं, संख्याएँ दी गई हैं, ठीक है? उसके बाद संख्या सारणी। संख्या सारणी का मतलब ये हुआ है कि किस तरह से संख्याओं को लिखा गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले ऋग्वेद में अंकों को लिपिबद्ध होने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के प्रसिद्ध द्यूत सूक्त। ऋग्वेद में एक अक्ष सूक्त है, यहाँ इन्होंने इसको द्यूत सूक्त लिख दिया है। ऋग्वेद का एक फेमस अक्ष सूक्त है। अक्ष मतलब जुआ, पासे, है ना? अक्ष सूक्त है
वहां जो है जुआरी जो है वो सब कुछ हारने के बाद अपने आप को कोसता है ना कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। तो अब आप ये समझिए कि ऋग्वेद में किसी सूक्त में कोई जुआरी अपने आप को कोस रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो हम यही समझेंगे ना कि उस समय लोगों को संख्याओं का, पैसों का, पासे खेल रहा है, पासे खेल के हरा है। तो क्योंकि वो पासों को कोस रहा है, वो जो पासे होते हैं ना, जो आप लोग जानते होंगे जैसे लूडो खेलते हैं, तो वो पासों को कोस रहा है कि इन्हीं पासों की वजह से मैं हारा हूँ। तो इसका मतलब अगर पासों का प्रयोग हो रहा है वैदिक समय में, तो इसका मतलब संख्याओं को वो लोग अब प्रयोग करते ही थे। तो वहाँ पर एक इस तरह के अनेक शब्द आए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि अक्षस्याम एकम परस्य हेतुः, है ना? कि अर्थात मैं एक बार मैंने ऐसा दाँव लगा दिया कि मतलब एक मैंने ऐसा बोली लगा दी कि ये नंबर आएगा, तो मैंने सब कुछ लगा दिया। तो वही मैंने जो है एक लगाने की वज़ह से सब कुछ हार गया। बेसिकली हमें इससे एक शब्द लेना है ना? कि वो एक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब वो संख्याओं का प्रयोग वहाँ कर रहा है ना? ऋग्वेद का मतलब वैदिक काल में भी संख्याओं का प्रचलन जो है बहुतायत होता था, खूब प्रचलन होता था। दूसरे मंत्र में एक ऋषि का कथन है कि मुझे ऐसी 1000 गाय मिली, है ना? पुराने समय में गौ जो है धन होता था, धन का पर्याय माना जाता था। तो वो 1000 गायों को चाहता है, तो 1000 गायों के लिए वहाँ एक मंत्र आया है कि इंद्रेण युजाने सृजन्त वादतो वृत्रम गोमन्तमश्विनम् ना सहस्त्रम वे देवतो अष्टकन्या श्रवो देवेश कृत। ठीक है? तो वो कह रहा है कि इस युग में गाय के दोनों कानों के ऊपर मिथुन चिन्ह बनाने के अच्छा सॉरी, वो कह रहा है कि मुझे ऐसी 1000 गायें मिले और वहाँ पर जो है गायों को कानों पर मिथुन जो है, तो मिथुन का मतलब होता है 2 कुछ इस तरह से लोग जो है वो बनाने की परंपरा भी थी। लोहितेन सहितं मिथुनं कर्णयो कृधि। पाणिनि ने भी अपने सूत्र में गायों के कानों पर अंक, अभी भी देखते हैं ना वर्तमान समय में भी लोग टैगिंग कर देते हैं। तो वो वहाँ पे भी अपनी गायों को पहचानने के लिए उनके कानों पर के ऊपर कुछ निशान बना लिए जाते थे और कई जगह निशान बनाने के साथ-साथ संख्याओं को भी लिख दिया जाता था। ठीक है? चलिए, इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये मॉडर्न टाइम में ये जो है अंग्रेज लोग किस तरह से संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं देखिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं ना कि 1 के लिए इस तरह से आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 एल, 1000 के लिए सी। तो ये यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से यूनानी लोग जो है वो शॉर्ट करते थे, तो ये शॉर्ट करने की परंपरा भी हमारे यहाँ थी, है ना? कि अगर हमें बोलना है भई अब हमें बोलना है कि 1 लाख, तो 1 लाख को हम सीधे लक्ष्य बोल देते थे, है ना? या इस तरह से 10 के ऊपर 5 लगा देते थे, इस तरह की परंपरा भी हमारे संस्कृत के ग्रंथों में, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद संख्या स्थानानी और संख्या सारणी प्रणाली का विदेशों में प्रचार, इसमें इस वाले जो भाग में इसमें ऐसा कुछ बहुत कुछ उम, समझाने लायक नहीं है। इसको आप एक बार स्वयं से पढ़ लेंगे, मैं तो इसको अगर यहाँ पे सामने रख कर के पढ़ दूँगा तो बस एक तरह से पढ़ना ही खाना-पूर्ति हो जाएगी। मेरा वो उद्देश्य नहीं। तो इसमें आप पढ़ लेंगे, यहाँ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं। यहाँ आपको बस ये दिखाया गया है कि किस तरह से हमने विदेश में पहले क्या मिलता है, हमारे ग्रंथों में कौन से नियम मिलते हैं, ठीक है? तो उनका यहाँ पे ग्रंथों के साथ-साथ जो ग्रंथकार है उसका नाम भी दिया होगा, किस ग्रंथ में कौन-सा नियम मिलता है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, वो सब आप स्वयं से पढ़ लेंगे, ठीक है? इसके बाद आगे आ जाइए। ये रहा। इसके बाद योग विधि। तो मैंने आपको बताया था ना कि लीलावती जो है वो भास्कर जो है अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो अब वो अपनी बेटी को सबसे पहले जोड़ करना सिखाते हैं, ठीक है? पहले सारे पारिभाषिक शब्दों को बता दिया, वो जोड़ करना बता रहे हैं कि जोड़ना कैसे है। तो लीलावती में जोड़ने की विधि क्या है, उस विधि को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? चलिए, इतना मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि लीलावती ग्रंथ
भाग 3 में जोड़ एवं घटाव से संबंधित है, जिनको लीलावती में संकलित एवं व्यक्लित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। संकलन मतलब होता है संकलन, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने किताबों का संकलन किया, है ना? तो मैंने उस किताबों को अपने पास खूब सारे जोड़ लिए, बहुत सारे आ गए। तो संकलन मतलब जोड़ना, और व्यकलन, विअकलन मतलब उसको घटाना, हटाना। जिसमें अंकगणित के माध्यम से गणित के मूलभूत सिद्धांतों में जोड़ घटाव ग्रंथ के स्पष्ट करते हुए लिखा है। गणित विषयक विचारों को ग्रंथकार ने सरस काव्य का रूप दिया है। प्रस्तुत इकाई में संकलित जोड़ एवं व्यक्लित घटाव प्रकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। प्रतीक शास्त्र में इसकी भिन्न भिन्न परिभाषा बताई गई है। यह लीलावती ग्रंथ के प्रथम प्रकरण अभिन्न परिक्रमाष्टक से संबंधित है। इस प्रकरण में अभिन्न अर्थात पूर्ण संख्याओं को गणितीय 8 प्रक्रियाओं को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। वो 8 प्रक्रियाएं कौन-कौन सी हैं? योग, वियोग, वियोग मतलब घटाना, गुणन, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ये जो है इसमें अभिन्न परिक्रमाष्टकम जो पार्ट है, इसमें दिया गया है। ठीक है? तो यहाँ अब हम देख लेंगे, सबसे पहले उन्होंने जोड़ और घटाव को बताया। तो जोड़ और घटाव को बताते हुए वो कहते हैं कि अये बाले लीलावती, है ना? कि हे बेटी लीलावती, मतिम मति ब्रूहि ब्रूहि सहितान। वो कह रहे हैं कि तुम अपनी मति से, तुम अपनी बुद्धि से, है ना? पहले उन्होंने अपनी बेटी को बता दिया कि जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है। उसके बाद अब वो उसको बोल रहे हैं कि अरे बेटी लीलावती, तुम जो है अपनी बुद्धि से, मैं कुछ संख्याओं को बोल रहा हूँ, इनको जोड़ के दिखाओ, है ना? तो जैसे कि कोई टीचर है, बैठ के अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि चलो भाई मैं नंबर बोल रहा हूँ, तुम जोड़ो 10, 5, 15, 20, 25, इस तरह से अनेक नंबर को बोला और उन्होंने कहा कि इसको जोड़ो। तो वही यहाँ पे श्लोक में सबसे पहले जो यहाँ पे श्लोक है, उसमें उन्होंने जोड़ने वाला जो सबसे पहले, तो वो कह रहे हैं कि द्विपंचाशत्, है ना? द्विपंचाशत्, त्रिंशत्, नवत्रिंशत्, अष्टादश, 10, इस तरह से संख्याओं को बोल रहे हैं। ठीक है? कि 2, 5, त्रिंशत्, है ना? द्वात्रिंशत्, ठीक है? मतलब एक नव त्रिशन 19, देखिए यहाँ संख्याओं को सारे इन्होंने लिख दिया है। ठीक है? अष्टादश, दश, शते पिताने, है ना? सत, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इनको जोड़ना है। तो संयोजन जानताम, कुल योग बताओ। तो उनको जोड़, इस तरह से वो संख्याओं को बोल रहे हैं और वो जोड़ करके बता रही है। ठीक है? उसके बाद यहाँ उन्होंने व्यकलन का एक प्रश्न पूछा उससे कि अरे अरे बेटी, अये बाले लीलावती, मति मति ब्रूहि सहितान, द्विपंचाशत्, वही कुछ संख्याओं को बोल करके फिर एक संख्या दी, इससे उन्होंने कहा कि इसको घटाओ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सारांश में वही सारी चीजें। अच्छा ठीक है, अब आर्यभट्टियम आ गया। तो आर्यभट्टियम के स्टार्टिंग के श्लोकों में जो चीजें दी गई है, वही जोड़ घटाव, प्लेस वैल्यू आदि, उसको भी अब हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं कि आर्यभट्ट ग्रंथ क्या है। तो आर्यभट्ट ग्रंथ जो है, ये आर्यभट्टियम नाम का ग्रंथ है। ये आर्यभट्ट, प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए मनोज कुमार जी। बाकी लोग भी, सब लोग अपना माइक म्यूट रखिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। थैंक यू। ठीक है? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नाम के ग्रंथ लिखे हैं। 2 आर्यभट्ट हुए, ठीक है? संसार के समक्ष किंचित देरी से उपस्थित हुई, परंतु इसकी कीर्ति अल्पकाल में ही चारों ओर प्रसारित हो गई। इनके ही ग्रंथ में उल्लिखित इनके स्थान के आधार पर कुसुमपुर, जो कि पटना जिसे हम कहते हैं, इनकी इनके मतलब निवास का पता चलता है। राजनीति के पंडित चाणक्य एवं चंद्रगुप्त का साम्राज्य का साक्षी भी पटना रहा है, कुसुमपुर रहा है। उसी के निकट तरेगना नामक स्थान को आर्यभट्ट की जन्मस्थली कहा जाता है। ठीक है? ये तो उनका ये हो गया, परिचय हो गया। अब ग्रंथ का परिचय देते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आपको परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट का परिचय देते हुए या आर्यभट्ट और आर्यभट्टियम का परिचय देते हुए, है ना? आर्यभट्ट और आर्यभट्टियम का परिचय देते हुए आपसे कोई इनमें से कोई एक विषय पूछ देगा। आर्यभट्टियम में वर्ग के विषय में क्या बताया गया है, उसको लिखिए। घन का विषय या वर्गमूल या घनमूल के विषय को लिखिए। तो सबसे पहले आर्यभट्ट का जान लिया हमने, उन्होंने आर्यभट्टियम लिखा, कुसुमपुर उनका जन्म स्थान माना जाता है। और इनका जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय, इसमें
4 इसके पार्ट है। तो 4 पार्ट को इन्होंने अलग-अलग नाम दिया, गीतिकापाद, गणितपाद, कालक क्रियापाद और गोलपाद। ठीक है? तो अब इसमें कितने-कितने श्लोक हैं, तो गणितपाद में कुल 33 श्लोक है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसमें भी हमें उस प्रारंभ के ही कुछ श्लोक देखने, सारे श्लोक हमें नहीं पढ़ने। इन हमें जो पढ़ने हैं, वो विषय आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना? संख्या, स्थान बोधक, वर्ग, घनमूल, वर्ग, घन और वर्गमूल और घनमूल, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो ये देखते हैं सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपने गणित पाद का, देखिए यहाँ पर आपको प्रारंभ नहीं मिलेगा। प्रारंभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि गणित पाद इनका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट नहीं आर्यभट्टियम का। सबसे पहला गीतिका पाद था। तो गणित पाद में सीधे मैथ्स के टर्म बताएँगे। तो यहाँ इन्होंने यहीं से प्रारंभ किया, एवं 10 गीतिकात्मकेन, है ना? कि इस प्रकार से 10 गीतिकात्मक प्रबंध के द्वारा इंद्रियातीत अर्थ ज्ञान माध्यम माध्यम से अंकों को अभिव्यक्त करने का उपदेशित करके अब उस मूल न्यायविषय अर्थात अंगगणित के बारे में जानेंगे। ठीक है? उसके बाद आर्यभट्टियम ने ही सबसे पहले शब्दों को कुछ शब्दों को बोल करके उसके स्थान पे अंक रखे। वैसा तो ऐसा प्रयोग वेदों में भी मिलता है, लेकिन अगर हम वेद को छोड़ करके बाद के ग्रंथों में आए, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ऐसा प्रयोग किया कि आर्यभट्ट ने क्या किया कि एक-एक शब्द दे दिया। जैसे आर्यभट्ट ने कहा कि मैं जहाँ भी कुछ शब्द बोलूँगा, जैसे ब्रह्म शब्द बोलूँगा तो ब्रह्म श मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे मैं ब्रह्म शब्द बोलूँगा तो इसको 1000 मानना। ये सबसे पहले प्रयोग इस तरह से आर्यभट्ट ने किया, क्योंकि वो आर्यभट्ट ने ग्रहों की ग्रहों के मानों को नापा कि कौन-सा ग्रह जो है कितने समय में चक्कर लगा रहा है ना? और उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी दूरी कितनी है, तो इसमें श्लोकों को लिखने के लिए बड़े-बड़े अंकों की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भई मैं जहाँ-जहाँ मैं कु बोलूँगा वहाँ पे पृथ्वी समझना, जहाँ मैं शशि बोलूँगा वहाँ चंद्रमा समझना, बुध के लिए बुध, रवि के लिए रवि सूर्य, कुज के लिए मंगल, गुरु के लिए गुरु या बृहस्पति, पूर्ण के लिए शनि, जहाँ मैं भ बोलूँगा वहाँ पे नक्षत्र समझना, ठीक है? तो वो इस तरह से उन्होंने अपने मंगलाचरण में ही उन्होंने इस बात को बता दिया, ठीक है? उसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये श्लोक आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक का अर्थ लिखें, आप प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या कीजिए, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, संख्याओं का स्थान अवबोध। तो ये मैं पढ़ा, वही यहाँ पे उसी से संबंधित। ओके, मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या कहते हैं हम, लीलावती में, उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने भी उसी तरह से संख्याओं का प्रयोग किया। मैं ये सारा नहीं पढ़ूँगा, इसको चार्ट पे नीचे बताया होगा इन्होंने, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए। 1 को 1, है ना? यहाँ पे कुछ इंग्लिश के भी लिखे हुए हैं प्लेसेस। 10, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, इन्होंने वृंद शब्द का प्रयोग किया, है ना? अरब के लिए वृंद। मैंने आपको कहा था ना कि हो सकता है कुछ सबने शब्दों को बदल दिया हो, लेकिन मान सबका वही है। मतलब किसी ने भी 10 करोड़ के बाद वो 10 करोड़ के बाद अरब ही बोला, 10 करोड़ के बाद 10 अरब वाली काउंटिंग किसी ने छलांग नहीं लगाई। ना जैसे यूएस में होता है कि मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से हमारे यहाँ भी ये जो एक बार जो पहले बताया गया, इसी वैल्यू को सबने इसको स्वीकार किया ऋग्वेद के, और इसके बाद हो सकता है किसी ने नाम बदल दिया हो, लेकिन ये जो संख्याओं का मान था, ये उतना ही रहा। ठीक है? संस्कृत साहित्य में पूर्व में प्रचलित, ये संस्कृत में ये आर्यभट्ट से पहले प्रचलित थी। देखिए, मैं उस समय आपको बोल रहा था ना कि ऐसा नहीं है कि प्रचलित नहीं था। तो ये यहाँ हिंदी का जो हम वर्तमान समय में प्रयोग कर रहे हैं, ये अभी हम मॉडर्न टाइम में यूज़ करते हैं, और ये जो संस्कृत के पुराने ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ परार्ध तक मिलता है। परार्ध तक ये दुनिया की किसी भी भाषा में इस तरह की संख्याओं का मान नहीं मिलता, ये सिर्फ़ संस्कृत में ही मिलता है। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद वर्ग एवं घन।
तो सबसे पहले वो वर्ग की परिभाषा देते हैं कि वर्ग कैसा होता है, समचतुरस्रः मतलब समान होता है जिसके चारों कोण। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वर्ग और घनमूल को आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं। यहाँ बस आपको ये इन्होंने श्लोक में इस बात को बता दिया। ठीक है, इसके बाद इसकी विधि, ये सब कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। और मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, ओके। चलिए, इसके बाद हम थोड़ा-सा आज वैदिक गणित देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग का जो मैंने अभी आप लोग को बताया, इससे संबंधित अगर आप लोग का कोई प्रश्न हो, तो आप लोग वो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चैट में आप लोग अपने प्रश्नों को पूछ लीजिएगा, मैं उत्तर दूँगा। तो मैं इसके बाद फिर वैदिक गणित में बढ़ रहा हूँ। जो हमारे वैदिक गणित के जो 5 सूत्र हैं, आज हम उनको थोड़ा-सा देखेंगे। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है आपका, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, समय ना बर्बाद करते हुए। अब हम स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? सबको स्क्रीन दिख रहा है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, ओके। चलिए, अब आज हम थोड़ा-सा वैदिक गणित को देख लेते हैं। तो यहाँ मैं सूत्रों को कोशिश करूँगा कुछ सूत्रों को सॉल्व करके भी दिखाऊँ और 1 सेकंड, ये शायद पीडीएफ ओपन नहीं हुआ। ये है पीडीएफ। कुछ सूत्रों को सॉल्व करके भी दिखाऊँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ प्रश्न भी दूँ। देखिए, सबसे पहले वैदिक गणित जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैदिक गणित लिखा किसने, है ना? तो वैदिक गणित की उत्पत्ति कैसे हुई? ये मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था कि जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने 16 सूत्रों में गणित के सारे नियमों का उन्होंने लिख दिया। ठीक है, अब यहीं से प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं बस। इसमें क्या है कि हम भारती कृष्ण तीर्थ जी के कौशल को जान सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये यूनिट अभी हम नहीं करेंगे। आज मैं आपको बस एकाधिकेन पूर्वेन एक न्यून पूर्वेण ऊर्ध्वतिरेभ्याम और निखिलम नवता चरमम दशता शून्यम साम्यम साम्यम समुच्चय, इसको थोड़ा-सा बता देता हूँ। आपका जितना भी ये कोर्स है सर्टिफिकेट इन वैदिक मैथमेटिक्स, इसमें वैदिक गणित, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही वाला है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहला वाला ही सूत्र देखते हैं हम। इसमें क्या होता है कि एक ही सूत्र से आप जोड़, घटा, गुणा, भाग जितने भी इसमें यहाँ पे बताए गए उस मेथड को अगर आप सीख जाएँगे तो एक ही सूत्र से आप अलग-अलग चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? ये मेथड है। उन्होंने मेथड्स बताए, आप इसको अब अलग-अलग गुणा, भाग, जोड़ किसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन का मतलब होता है 1 प्लस अधिक और पूर्वेण का मतलब होता है पहले वाले में। ठीक है? अब थोड़ा-सा इनको जान लेते हैं, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षा में भी यही पूछा जाएगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि वैदिक गणित का परिचय देते हुए एकाधिकेन सूत्र को परिभाषित कीजिए और एकाधिकेन सूत्र को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है? तो थोड़ा-सा परिचय देख लेते हैं, थोड़ा-सा है बस इतना। अब देखिए कि जगत गुरु स्वामी श्री कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने स्वयं बताए, अत्यंत सरल एवं मौखिक रूप से गणित के कठिन प्रश्नों को भी शीघ्र हल किया जा सकता है। गणित की विभिन्न शाखाओं पर ये सूत्र लागू होते हैं, अंकगणित, बीजगणित आदि सब पर। ठीक है? इसके बाद गणित में ऐसा कोई भाग नहीं है जिसमें इनका अनुप्रयोग ना हो। मतलब
गणित के पार्ट है उन सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ये लगा तो समझ ही नहीं आ रहा। इन्हीं सूत्रों के प्रथम सूत्र एकाधिकीन पूर्वेण को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना परिचय आप दे देंगे ना तो भी बहुत है कि किसने लिखा, इसका विभाजन कैसे है। बस अब देखिए एकाधिकीन पूर्वेण। सर अभी क्लियर आई है, उससे पहले क्या? पूरा जो आपने स्टार्ट किया था एकाधीन पूर्वेण वो कट गया था। ठीक है ओके हो सकता है आपके यहाँ भी इशू हो। फिर भी मैं अभी जहां पे आवाज नहीं आएगी ना वहीं पे आप मेरे को बोलिएगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी चलिए ओके। अब आप कोशिश करिएगा चैट में लिखते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब होता है एक अधिक। आप अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो +1 जो है पूर्व वाले में। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब हो गया कोई एक डिजिट होगी, उसमें जो पहला वाला डिजिट होगा उसमें आपको 1 बढ़ाना है। ठीक है, अब इससे सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, गुणा करना सिखा रहे हैं। और गुणा करने वाले में भी ऐसे डिजिट को सिखा रहे हैं जिनके लास्ट में 5 आता है। जैसे कि 25 हो गया, है ना, 15 हो गया, 35 हो गया। तो इस तरह की संख्याएं अगर हमारे व्यवहार में आती है, दैनिक व्यवहार में आपको 25 है गया, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें किस तरह से गुणा करेंगे तो वो बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये उदाहरण यहाँ पर देखिए, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। सब ठीक है, स्क्रीन शेयर है, साउंड जा रहा है, ओके। देखिए जैसे 15 है तो 15 में कह रहे हैं कि एक आधिकेन बढ़ा दो भाई। एक आधिकेन मतलब ये जो एक है इसको आपको एक बढ़ा देना है। ठीक है, अभी जो लास्ट में 5 बच गया ये जो है आपको इसको साइड में रखना है। तो 15 को आप इसको ऐसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक सेकंड, मैंने इसको कहीं सॉल्व किया था, अगर वो दिखता है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलिए वो इरेज हो गया आई थिंक। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए कहाँ गया, ये रहा। तो 1 5 है तो यहाँ पे पहले 1 5 है तो आप इस 1 को यहाँ पे इसमें 1 में 1 बढ़ा देंगे। तो 1 में 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 2 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ये वाली संख्या बची इसको आप अपने ही नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 5 पचम 25। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये वाला जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, गुणा करने का, है ना, मेरी आवाज सही से आ रही है? आप लोग चैट पे बताते जाइएगा। ये जो मेथड है ये उसमें काम करेगा जिसमें लास्ट में 5 होगा। ठीक है, मैं 1-2 और उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए जैसे कि दूसरा ये ले रहे हैं 75 का। अब आप इसको एक सेकंड, इसका कलर चेंज करने दीजिए। ये है 75। अब ये 75 का आपको वर्ग करना है। तो पहले इसको इन्होंने 2 पार्ट में बांट लिया। तो ये एकाधिकेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है? पूर्वेण का मतलब पहले। तो पहले जो संख्या है इसमें आपको 1 बढ़ा देना है। ठीक है, तो पहले वाली संख्या में हम यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे तो ये 7 का हो गया यहाँ पर 8। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जब ये 8 हो गया तो इसको 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 सत्ते 8 7 जा 56 और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 25 हो जाएगा। ओके, समझ में आया? चलिए, तो इसी तरह से आगे के नियम में हम देखेंगे अंतिम 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 संख्याओं का योग अगर 10 हो तो कैसे करना है। अंतिम संख्याओं का योग का मतलब हो गया जैसे कि 24 है ना और 26, ये जो है इसका योग मतलब 4 और 6 मिलकर के 10 हो रहे हैं। तो इस तरह की अगर आप कोई संख्या कोई आ जाए जिसमें लास्ट के 2 डिजिट मिलकर के 10 बन रहे हो तो उसमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जो वैदिक गणित के ये जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना ये आपको प्रैक्टिकली बहुत काम आएंगे। इसमें आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने 5 वर्ग वाला बता दिया, आप तुरंत अब कर लेंगे। इसी तरह से कोई ऐसी 2 संख्याएं होंगी जिनमें लास्ट को जोड़ करके 10 बनेगा तो उसको आप कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे नियम बताया गया है। ठीक है, तो अभी मैं ये सारे नियम बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा। मैं आपसे बस ये कहूंगा कि आप एक बार इनको कल पढ़िए, आज पढ़िए।
और जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए वो आप मेरे से पूछिए, ठीक है? क्योंकि इस तरह से एक-एक नियम मैं बताने लगूँगा तो बहुत समय बीतेगा, ठीक है? एक बार इसको पढ़िए, फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए कि सर एकाधिकीन पूर्वेंट से जोड़ कैसे होगा, गुणा कैसे होगा, लास्ट को 2 जोड़ेंगे तो 10 ये होगा तो फिर कैसे आएगा, ठीक है? अभी फिलहाल मैं आपको आज सारे सूत्रों का अर्थ बता देता हूँ और उसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बता दूँगा कि किस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है? चलिए, तो एकाधिकीन पूर्वेंट आपने देख लिया, अब इसके बाद आगे आएगा एक अन्यून। 1 सेकंड आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, एक न्यून पूर्वेण। पहले वाले में एक कम करके कैसे हम अपने उत्तर को जोड़, घटा, गुणा, भाग करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिया दिया हुआ है ना, एक न्यून पूर्वेण सूत्र का अर्थ, इससे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, व्यकलन मतलब इसमें आप माइनस कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक न्यून का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बोला था, एक अधिक का मतलब होता है एक प्लस, उसी तरह से एक न्यून का मतलब क्या हुआ? एक न्यून का मतलब हुआ एक कम, है ना? तो एक कम करके किसी डिजिट में एक कम करके कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण के लिए सबसे पहले इन्होंने लिया कि 50 में हमें 99 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? तो 50 में 99 इसको आप इस तरह से लिखिए 50 गुणा 99, ठीक है? तो एक न्यून पूर्वेण का मतलब हो गया पूर्व। पूर्व में कौन सी संख्या है? 50 है। तो 50 में पहले हम 1 कम कर देंगे। तो 50 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, है ना? 49 हो गया। अब यहाँ देखिए ये मेथड को यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि पूर्व वाली संख्या 50 है। पूर्व वाली संख्या में एक न्यून पूर्वेण करेंगे तो 50 माइनस 1 49 हो गया। ये उत्तर का बायां भाग हो गया। तो आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है सेंटर से, चाहे जोड़ करेंगे, चाहे घटा करेंगे या कोई भी करेंगे। तो यहाँ से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर हुआ। अब राइट साइड के आंसर को करने के लिए कह रहे हैं कि 99 यहाँ पे हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस 99 में जो हमने 50 में से 1 कम किया, इसमें से इसको घटा दीजिए। 99 में से हमने 49 को घटा दिया तो यहाँ पर आ गया 50। तो ये आपका 50 इंटू 99 का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलिए, ठीक है। थैंक यू, दीप्ति जी। उसके बाद एक और मैं बता देता हूँ, ठीक है? जैसे देखिए इतनी बड़ी डिजिट है। अब 5, 4, 5, 6 तो इतनी बड़ी डिजिट देख करके घबराना नहीं है। 5, 6, 4, 3, 2 है ना? ये हुआ। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 9999999 से, ठीक है? इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या किया भाई इसमें से हमने एक माइनस कर दिया। तो इसका माइनस क्या हो गया? 5, 6, 4, 3, 2, 1 ये आपका लेफ्ट साइड का आंसर हुआ। उसके बाद ये जो नंबर आया हमें हमें इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को माइनस कर देना है। फिर ये राइट साइड में लिख देना है, कंटीन्यूएशन में ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये वाला जो मेथड है ये आप लोग को ये मेथड काम करेगा आपका 99 वाले में। ठीक है? जब आपको 9999 या इस तरह की संख्याओं का गुणा करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप इसको पढ़िए पहले। पढ़ करके फिर आपका जो प्रश्न हो आप अगली कक्षा में पढ़िए क्योंकि आप हर हर नियम को सारे उस पे घटा लेने लगेंगे तो नहीं होगा। ये जो वैदिक मैथमेटिक्स लिखी है ये एक तरह से जादुई मैथमेटिक्स है। ये सब पे काम नहीं करती। कुछ ऐसे कैलकुलेशन है उन्हीं डिजिट पे परफेक्टली काम करती है। आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं होने देती। है ना? कल मैंने आपको बताया था, कल की कक्षा अगर आप सुनेंगे, कल का सेशन, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वैदिक मैथमेटिक्स के क्या-क्या लाभ हैं। है ना? किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा होती है, किस तरह से समय की बचत होती है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। आगे एक मैंने उदाहरण दे दिया, अब आप इसी से आगे स्वयं से कर लेंगे। घटाना कैसे ये भी देख लेंगे, है ना? जैसे 327 209 है तो 327 209 में उधर से 1 पहले माइनस कर देंगे, फिर इसका आंसर आएगा। फिलहाल मैं आज आपको सारे सूत्रों के अर्थ और एक-एक नियम बताते चलता हूँ। उसके बाद अगर अर्थ आपको सूत्रों का आ गया तो आप इसको खुद भी आगे घटा सकते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम।
ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का मतलब होता है ऊपर, और तिर्यकभ्याम का मतलब होता है ऐसे क्रॉस, तिर्यक मतलब टेढ़ा। ठीक है, अब देखिए पहले तो ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम कैसे काम करता है वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले कोई डिजिट होगी, ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिट है, आप यहाँ समझिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आप समझिए कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ये कोई नंबर है, आप इसको समझना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या होगा कि यहाँ पे कुछ गुणा करना है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, तो पहले इसका इस डिजिट से करेंगे, ये फर्स्ट होगा, फिर आपको आंसर को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद इसका इस डिजिट से करेंगे, ध्यान से देखते चलिए, है ना, एक ही बात है, इसका इससे या इसका इससे। उसके बाद इसका इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे इसका इस तरह से कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बोलिए, आया समझ में? चलिए, अब मैं आपको एक सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल लिया, मैं आपको इसी वाले से सॉल्व कर दे रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि मैंने कहीं और से बता दिया। अब देखिए एक उदाहरण ये ले रहे, 12 वाला लिया होगा शायद इन्होंने, हाँ ये 21 का, 21 और 72 का गुणा करना है। ध्यान से देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपको राइट वाले जो डिजिट है इसका नीचे से ऊपर करना है। ये इसको कह रहे हैं, इसको ये क्या कह रहे हैं, इसको पहले ऐसे ऐसे कर लिया, तो 7 को 1 से किया तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 7, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, ठीक है, यहाँ देखिए ये रहा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये आ गया ना, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, 21, हाँ 7 एकम 7, 21 और 72 था, मैंने यहाँ पे 77 लिख दिया, इसको 2 समझिए, अगर ये 2 करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पेज पे समझिए, तो ये था 21 और नीचे था 72। तो पहला मेथड था हमारा ये वाला, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको शायद आसानी से समझ में। फर्स्ट मेथड था ये, तो ये मेथड आपने निकाला तो 2 1 जा 2 यहाँ पर आ गया आंसर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, तो 7 एकम 7 और इधर क्या हुआ, इधर हुआ 2 दूनी 4, तो 7 और 4 को जोड़ लीजिए अपने मन में, कितना हो गया 11। ठीक है, 11 आया ना, ये अलग अलग डिजिट है। उसके बाद 7 और 2 को कर दीजिए, जो तीसरा वाला मैंने आपको समझाया था ये। फर्स्ट ये इस तरह ये मेथड, उसके बाद ये दोनों को ऐड करना है, तिर्यक मतलब टेढ़ा, उसके बाद ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसको इससे कर देना, तो 7 दूनी 14। अब आपके सामने क्या-क्या आ गया, 14 आ गया, 11 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन सारी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। देखिए, यहाँ पे जैसे कि 2 आया तो हमने 2 को तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये 11 आया, तो 11 को ये कहते हैं कि 11 को इस तरह से 1 सेकंड, 11 का हम यहाँ पे 1 ले लेंगे और इस 1 को आगे बढ़ा देंगे, है ना? तो इस 1 को आगे बढ़ा दे, ये देखिए, यहीं पे मैं बता देता हूँ, ये 2 हुआ, 11 का यहाँ पे 1 ले लिया, इस वाले 1 को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो ये 1 यहाँ जब आगे बढ़ा तो 14 और 1 ये 15 हो गया। आई थिंक ये ऐसे ही हुआ है ना? देखिए ये रहा, हाँ बिल्कुल, तो 1512 हो गया। समझ में आया? आप एक बार इसको स्वयं से करके देखिएगा, और ये आगे जैसे-जैसे डिजिट बढ़ते जाएँगे, जैसे कि 5, 4, 3, 2 ऐसे 4 डिजिट होंगे तो इन पे डिफरेंट रूल अप्लाई होगा। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, पहले इसका करेंगे, फिर क्रॉस का करेंगे, फिर इसका करेंगे, ठीक है? फिर बीच में संख्याओं को लिखते हुए आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ये ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का अर्थ हुआ। उसके बाद अगला सूत्र है हमारा उम, चौथा जो सूत्र है हमारा 4.2 आ जाओ, ये रहा। निखिलम नवतः चरमम दशतः, ठीक है? निखिल मतलब सब में 9 और चर में जो है 10। इसका मतलब क्या हुआ? निखिलम नवतः चरमम 10 का। निखिलम का निखिलम का मतलब होता है जितनी भी संख्याएँ हो उसमें 9, और चर का मतलब होता है जो इकाई का अंक है उसके अंतिम अंक में 10, ठीक है? तो ये जो है इस तरह से आपको निखिला मतलब सारे अंकों में 9 और जो इकाई का अंक है उसमें 10,
ठीक है, तो इससे सारे अंकों में 9 का मान नहीं निकाल के और इकाई के अंक में 10 का मान निकाल के किस तरह से जोड़, घटा, गुणा, भाग इन्होंने बताया। जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि इन्होंने कहा कि 1000, ठीक है? ये सब में काम नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ देखिए। यदि 10, 100, 1000, 10,000 आदि संख्या को घटाना हो तभी ये काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी नियम में आप ये सारे रूल अप्लाई करने लगे। ठीक है? अगर 1 के बाद खूब सारे ज़ीरो है, 10,000 में से आपको भाई कुछ डिजिट घटाने हैं, 1,00,000 में से आपको कुछ डिजिट घटाने हैं, तो वहाँ काम आएगा। तो निखिल में मतलब इस सारे, जैसे कि मान लीजिए 1000 है, तो निखिल का मतलब इन सब में आप 9 से कर देंगे। इन सबको 9 मान लिया जाएगा। इन सबको 9 मान करके नीचे की संख्या को घटा देंगे। 9 में से 3, 9 में से 5, 9 में से 7, और ये जो चर है इसमें इसको 10 मान करके, इसको 10 मान करके घटा देंगे। मतलब मॉडर्न टाइम में हम जो मैथ्स करते हैं बस वही है, बस इन्होंने इसको सूत्र में घटा दिया है। लेकिन निखिलम नवता चरमम दक्षता सूत्र से सिर्फ माइनस ही नहीं होगा, इससे आपको प्लस करना भी सॉरी कहाँ चले गए? हाँ, यही है। इससे आपको प्लस करना भी सिखाया जाएगा, भाग करना भी सिखाया जाएगा, ठीक है? अब ये एक बार आप स्वयं से पढ़ेंगे, सूत्र का आपको अर्थ पता चला गया। सारे सूत्र का अर्थ सब में वही लगेगा। भाग वाले में भी निखिल मतलब सारे में 9 और चर स्टार्टिंग के उस इकाई में 10 को बना देने से किस तरह से भाग होगा, वो बताया जाएगा। अंत में हम आगे देखते हैं शून्यम साम्यम समुच्चये, है ना? कि शून्यम सबको, समुच्चय का मतलब होता है सबको, सबको समान शून्य पर होता है, अर्थात जब किसी समीकरण में समुच्चय एक समान हो, उस समुच्चय का मान शून्य होता है, ठीक है? तो ये जो है बीजगणित में काम आएगा। इसको भी एक बार आप पढ़िएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो 1-2 इसके उदाहरण मैं आपको बता दूँगा। फिर भी मैं एक आपको बता देता हूँ। कहीं मैंने इसको सॉल्व किया है। चलिए ऊपर वाला ही समझा देते हैं। सन्निष्ठ फैक्टर में कैसे काम आ रहा है? 1 सेकंड। है ना? ये देखिए यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि जब मान सेम होगा, है ना? तो जब मान सेम होगा तो उसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x+1 को वैल्यू जो है एक ही बराबर मान लिया जा रहा है। यही बात को इन्होंने सूत्र में बताया है। और जैसे कि ये है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। तो जो आपको सेम फैक्टर व सेम समीकरण वाले मिलेंगे तो उन समीकरणों को एक मान लिया जाएगा और जो वहाँ पे x का वैल्यू है वहाँ पे 0 मान लिया जाएगा। यही बात यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे सेम वैल्यू होती है वहाँ पे जो अल्फाबेट होता है उसका मान 0 होता है। इसी बात को इन्होंने यहाँ पे बताया है। और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है? तो अभी हमने वैदिक गणित के सूत्रों का अर्थ देख लिया और कल हम आगे देखेंगे। कल हमने आज देखा, आज के सत्र में वैदिक गणित के सूत्र जो है इसमें हमने ये 5 देखे। अब कल के सत्र में हम भारतीय गणितज्ञों का योगदान देखेंगे। इसके अंतर्गत हम अंकगणित का प्रादुर्भाव, अंकगणित की उत्पत्ति कैसे हुई, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, श्रीपति, वररुचि, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुज और कृष्ण तीर्थ जो वैदिक मैथमेटिक्स जिन्होंने